नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी हम हैं पूर्वी चंपारण के ज़िला मुख्यालय मोतिहारी के हवाई अड्डा मैदान में और यहाँ आप ये देख रहे होंगे, ये विशाल पंडाल है। केवल यही नहीं, इसके अलावा हम अनिकेत जी को कहेंगे कि और जितने भी पंडाल हैं पहले आप उनको दिखाएं। और इससे आप देख सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये कितना भव्य होगा, कितना विशाल होगा। और ये कार्यक्रम क्या है, इस पर हम आए तो ये कार्यक्रम है विहंगम योग संस्थान द्वारा ये किया जा रहा है। ये त्रिदिवसीय यज्ञ है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे 2100 हवन कुंड बनाए गए हैं और इसमें जो हवन देने वालों की संख्या है वो कम से कम 20,000 होगी। 20,000 के लगभग यहाँ पे लोग हवन करेंगे। और बाहर से केवल माने बिहार के अन्य ज़िलों से ही नहीं, अन्य राज्यों से भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं जो विहंगम योग संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं। और हम चलेंगे, हम वहाँ भी दिखाएंगे। वहाँ दिखाइए, वो जितने भी लोग साफ सफाई करते नज़र आ रहे हैं वो कोई मज़दूर नहीं है, ये अहम बात है। वो सेवा भावना से आए हैं और वो सारे विहंगम योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो शिष्य हैं। आपको बता दें कि 6, 7 और 8 अगस्त को यह कार्यक्रम होने वाला है और इसमें सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज वो स्वयं पधार रहे हैं और साथ में श्री ज्ञानदेव जी महाराज भी पधार रहे हैं। और ये जो मतलब इसी से अंदाज़ कीजिए कि कार्यक्रम कल शाम से शुरू होना है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो मानने वाले हैं वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उन लोगों के खाने पीने, रहने, आवासन की सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं कार्तिक जी जो यज्ञ सचिव हैं, यहाँ यज्ञ मंत्री हैं बिहार के। तो इसमें क्या कैसे कार्यक्रम होना है? इस कार्यक्रम में है कि सबसे पहले जो भी हमारे समाज के जो लोग हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हमारे संस्था से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, सुबह में आसन प्राणायाम का प्रशिक्षण होगा अपने आश्रम के विशेषज्ञों के द्वारा। उसके बाद निःशुल्क भंडारा है। उसके बाद फिर विहंगम योग की साधना प्रणाली को जो लोग सीखना चाहेंगे उनको सिखाया जाएगा। शाम में जो है संत सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के द्वारा ध्वजारोहण होगा और जो विधिवत कार्यक्रम का शुरुआत होगा और दिव्य वाणी भी होगी 6 बजे से संध्या से। ये तो है 6 तारीख का प्रोग्राम। 7 तारीख के सुबह में भी आसन प्राणायाम का प्रशिक्षण होगा जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, सभी लोग यहाँ आ सकते हैं। और उसके बाद फिर वही कार्यक्रम फिर दोपहर में विहंगम योग की साधना और शाम में 1 बजे से बगल से ही हमारा शोभा यात्रा निकलेगा, जिसमें स्वयं संत प्रवर 7 तारीख को संत प्रवर। शोभा यात्रा कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? जी, शोभा यात्रा का ये मोतिहारी डाक बंगला से जी निकलेगी और पूरे यज्ञ स्थल तक पहुँचेगी। फिर मीना छतौनी होते हुए फिर यहाँ तक वो आ जाएगी और फिर संध्या में होगा दिव्यवाणी। और 8 तारीख को जो है 2100 कुंडियों में कम से कम 20,000 लोग पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से आएंगे और इसमें सभी लोग आहुति डालेंगे। आहुति डालने का उद्देश्य है कि इंद्रियों में शक्ति हो, मन में शांति हो और आत्मा में आनंद की प्राप्ति हो। जो यज्ञ के माध्यम से हम प्रेम और भाईचारा जो आज समाज में घट रहा है उसको हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम लोगों ने एक यज्ञ किया था 1914 में, जिसमें कि हम लोगों ने 21,000 कुंड किया था, लेकिन उसमें 35,000 लोग आ गए थे यज्ञ में और कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग आहुति देने वाले आ गए थे। वह विश्व का एक अद्वितीय माने यज्ञ था जो कि जिसके लिए हम लोगों को एक प्रदूषण नियंत्रण के लिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुत ही शुभ संकेत गया था। तो आज हम लोग इस ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे लोग कहते हैं ना कि धुआं होता है तो प्रदूषण फैलता है, लेकिन 21,000 कुंड था ना, यज्ञ हुआ था और उसमें जो धुआं फैला उसके बाद संस्थान को वायु प्रदूषण से नियंत्रण के लिए बजाते सम्मान मिला। कहने का मतलब यही है कि जब हम आहुति देते हैं तो उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसके
उसका जो धुआं निकलता है वो विभिन्न वायरसों को, विभिन्न कीटाणुओं का शमन करता है, नाश करता है, इसलिए पर्यावरण के लिए उसको बेहतर माना जाता है। कोरोना चला था, इस कोरोना में जो लोग यज्ञ को नहीं मानते हैं, यज्ञ पे उनकी आस्था उठ रही थी, वैसे लोग घरों में, हमारे बेटी जो है यज्ञ माने ये है पुरोहित है, तो वो यज्ञ कराई है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी वो कराई है। और बहुत सारे हमारे आश्रम में सैकड़ों पुरोहित है जो यज्ञ कराते हैं, और जैसा कि आप देखेंगे भी 8 तारीख को वो सब सारे आके यज्ञ कराएंगे, और इसमें 20,000 से अधिक लोगों की आने की संभावना है इस यज्ञ में। स्वतंत्र देव महाराज की 75वीं जयंती भी मनाई जा रही है, जन्मोत्सव, उसको लेके क्या व्यवस्था? वो जन्मोत्सव जो है वह सदगुरुदेव का जो जन्मोत्सव है वह योग के व्यापक प्रचार प्रसार की है। जैसे कि कई योग है, उस योग में जैसे विहंगम योग जो है योग की संपूर्णता का नाम है, और उस दिन जो स्वामी जी का जो आज़ादी से पूर्व ही सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जब वर्तमान स्वामी जी का जन्म हुआ था, तो इनका नाम स्वतंत्र देव इसलिए रखा गया क्योंकि स्वामी जी बता दिए कि भारत आज़ाद होगा। आज़ादी से पहले घोषणा कर दिए कि भारत आज़ाद होगा, और वो भारत जिस आज़ादी के अवसर पर स्वामी जी का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1947 को, तो स्वामी जी को इसलिए नाम रखा गया। हम लोग बड़े धूमधाम से स्वामी जी का अच्छा, ये जन्मोत्सव आप चंपारण से ही क्यों मना रहे हैं? चंपारण से मनाने का उद्देश्य है कि यहाँ पर विहंगम योग का प्रचार बहुत कम है हमारे इस क्षेत्र में, और यह सटा हुआ नहीं, लेकिन विहंगम योग का मुझे जहाँ तक स्मरण है कि यहाँ एक विधायक हुआ करते थे राय हरिशंकर शर्मा, जिनको ब्रह्मर्षि या राजर्षि का खिताब भी गुरुजी ने दिया था, तो फिर ये कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं है? लेकिन क्योंकि आप जो ये व्यवस्था कर रहे हैं, अगर यहाँ आपके मानने वाले लोग नहीं रहते तो संभव नहीं था। जितना मतलब हम लोगों के अंदर में संतुष्टि नहीं है कि प्रचार और होना चाहिए ज्ञान का, तो उस ज्ञान के प्रचार के लिए समरसता हर घर में जो प्रचार को और बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यहाँ पर इस धरती का क्रांति की भूमि रही है, क्रांति यहाँ से शुरू हो। और भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। स्वामी जी जब शरीर छोड़े थे। अच्छा, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य है कि समरसता, आपस में प्रेम चारा, भाईचारा फैले, विश्व शांति करके आपके इसमें लिखा हुआ है जी। विश्व शांति, भाईचारा, प्रेम का जो आज ह्रास दिखाई दे रहा है उसका समाप्त हो, आपस में प्रेम भाईचारा बढ़े, और पर्यावरण का भी संरक्षण हो, इसी उद्देश्य से यह है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके रहने खाने सारी व्यवस्था निःशुल्क है। निःशुल्क है संस्थान द्वारा? जी, संस्थान के द्वारा निःशुल्क है। अच्छा। जी, योग प्रशिक्षण इत्यादि सब निःशुल्क है, और बड़े ही सुंदर ढंग से इसको किया जाए। तो पांडे जी, हम आपको कहेंगे कि ज़रा आप एक बार दिखाइए। ये सामने एक पंडाल नज़र आ रहा है, जैसा बताया गया है कि देखिए संस्थान जो है वो केवल अध्यात्म पे ही काम नहीं करता है, पर्यावरण पर काम करता है, विश्व शांति पे काम करता है। विभिन्न आयाम है उसके, बहुत बड़ा आयाम है। तो उसमें जो दवाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, और विभिन्न चीज़ जो संस्थान तैयार करती है, उन सारे चीज़ों की बिक्री होगी। जो लोग उसको जानना चाहेंगे वो उससे पुस्तक ले सकते हैं, और दवाएं और तमाम चीज़ संस्थान के बारे में सारी चीज़ें वहाँ होगी। तो वो है। फिर एक तरफ देखिएगा खाने की व्यवस्था है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो भोजनालय है। फिर आवासन की व्यवस्था है, खाना वहाँ होगा। फिर उधर सामने शौचालय बनाया गया है बृहत। चूँकि हमको याद है कि इसी में स्वच्छता अभियान हुआ था जिसमें मोदी जी आए थे, और पता ये बाद में चला था, आप लोग तो यहाँ के लोकल हैं, कि स्वच्छता के नाम पे कार्यक्रम तो हुआ था, लेकिन बाद में पूरा ये अस्वच्छ माने गंदगी फैला के चला गया था लोग। तो खैर उस पे ध्यान रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत से लोग आए हुए हैं। चलिए हम आज कुछ बात करते हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। और जो हमने वो बताया कि वहाँ जो साफ़ सफाई हो रही है, वहाँ आप दिखाएंगे ज़रा, वहाँ जो साफ़ सफाई हो रही है, मैंने पहले भी कहा है कि वो कोई मज़दूर नहीं है, वो सारे लोग सेवा दान कर रहे हैं, और सभी संस्थान के लोग हैं। जी। क्या सर? जी, सभी संस्थान के लोग हैं। तो आइए ज़रा हम लोग वहाँ बात करते हैं। देखिए कितना विशाल है ये, और सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम की शुरुआत कल शाम को होगी, लेकिन आज सवेरे से ही जो विहंगम योग संस्थान को मानने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, और महिलाएं
ये जो भक्त महिलाएं हैं ये सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इन लोगों के रहने के लिए मैंने बताया कि रहने के लिए ये पंडाल बना हुआ है। भोजन की व्यवस्था के लिए एक अलग पंडाल है जहाँ भोजन आदि की व्यवस्था होगी। और ये सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं इन लोगों में से किसी से कि आखिर क्या है यहाँ, क्या हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? नवादा जिला से? नवादा जिला, हाँ। अच्छा, तो यहाँ क्या होने वाला है? हाँ, जग होने वाला है। जग होने वाला है? हाँ, दूर से लो ना। जग होने वाला है। यहाँ पे यज्ञ होने वाला है? हाँ, जग होने वाला। अच्छा, तो आप लोग विहंगम योग संस्थान के मानने वाले लोग हैं? हाँ हाँ, हम लोग विहंगम योग संस्थान के मानने वाले लोग हैं। अच्छा, हम और क्या क्या होगा यहाँ? यहाँ प्रवचन होगा, ज्ञान दीपवाणी होगा, अमृतवाणी होगा, हवन होगा। अच्छा, और सभी लोग गुरु भाई बहन मिलकर सभी लोग हवन करेंगे। कौन स्वामी जी आ रहे हैं? ये स्वतंत्र देव महाराज वर्तमान स्वतंत्र देव महाराज जी आ रहे हैं, वर्तमान में है। सदाफल जी महाराज का हवन। विज्ञान देव जी महाराज? हाँ, और विज्ञान देव महाराज जी, श्री विज्ञान देव जी महाराज। इसके पहले भी आप लोग इस तरह के यज्ञ में भाग लिए हैं? हाँ हाँ, हम 30 साल की उम्र से इसमें भाग लिए हुए हैं। अच्छा, और अभी कितना उम्र है आपका? अभी है 61। मतलब 31 साल से आप जुड़ी हुई हैं संस्थान के साथ? हाँ हाँ, 61 अभी हो रहा है। गया मधुमती के रहने वाले हैं। गया मधुमती के, गया मधुमती के वहीं से रह के आ रहे हैं अभी। गेहूँ अच्छा। वहीं गेहूँ सब धो धा के वहाँ जग होने वाला है। वहाँ होने वाला भी है। अच्छा, वहाँ भी जग होने वाला है। तो वहाँ मतलब आप लोग इसकी तैयारी में सहयोग करके और तब यहाँ आए हैं यज्ञ में भाग लेने, और फिर यहाँ से वहाँ जाना है। हाँ हाँ, चावल चुना रहा है, गेहूँ चुना रहा है। हाँ, धो के आए हैं। हाँ, और अभी 14-15 का हवन होगा। हाँ, 14-15 के गया में हवन होने वाला है। 14-15। अच्छा हाँ, अच्छा, यहाँ पे अभी आप लोग के साथ और लोग आए हैं? सीतामढ़ी से आई हो? अच्छा, क्या नाम है? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी, क्या है यहाँ? सत्संग है। सत्संग है? हाँ। इसी उम्र में तुम सत्संग में चली आई? हाँ है? हाँ, कितने दिन से आप लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से? हम तो 7 साल से हम जुड़े हैं। तुम 7 साल से जुड़ी हो? मेरा 16 साल है और 7 साल से विहंगम योग में जुड़ी है। मतलब कि ये आस्था का मामला है, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये सभी ये आस्था का ही परिणाम है कि कोई सीतामढ़ी से, गया से और तमाम ज़िलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आइए बात करते हैं और लोगों से। अच्छा, देखिए ये जो स्थल है इसकी साफ़ सफाई हो रही है, और वो जो 2100 कुंड बनना है, हवन कुंड, वो इसी मैदान में बनना है। हाँ, नहीं, कुंड तो हमने दिखाया था, वो है मेरे पास। कुंड बना हुआ है जिसको ये स्थल को साफ़ करके और फिर वहाँ पे व्यवस्थित किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं और उसमें कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं नज़र आ रही हैं। ये लोग कहाँ से हैं और हम लोग चलते हैं वहीं बात करेंगे उनसे। उस समय आपसे बात हुई थी। हाँ, फिर हम कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी से आए हैं। तो यहाँ अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? जग जो 8 तारीख को होना है ना, उससे पहले की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो जग जो संस्थान है वो तो उस काबिल है कि 10, 20, 100 मजदूर लगा सकता है, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग मजदूरी के श्रेणी में है, सेवक न है। सेवक है? हाँ। नहीं, मजदूर नहीं, सेवक दूसरा होता है, मजदूर दूसरा। हम लोग सेवक है तो मजदूर होता है जो पैसा लेता है। आप पैसा नहीं लेते हैं, आप सेवा भाव से कर रहे हैं। हम लोगों को मजदूर की जरूरत नहीं है। नहीं है, ये बात कही। हम लोग को ये बात कही है कि सेवा भाव से आए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोग सबको सीतामढ़ी से? बेतिया रामनगर से हैं। अच्छा, बेतिया रामनगर से हैं। हाँ। अच्छा। कितने दिनों से संस्था से जुड़े हुए हैं? हम तो 2010 से जुड़े हुए हैं। 10 से? अच्छा, मतलब 12-13 बरस हुआ। अच्छा, ये आइए। नहीं, उनसे तो बात हुई थी। रामकली देवी या क्या नाम बताई थी आप?
रामकली देवी। रामकली देवी, हमको याद है। आप कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी जिला से जी। सीतामढ़ी से। तो यहाँ आप सेवा कर रही हैं? हाँ। संस्थान से कब से जुड़ी हुई हैं? 30 साल हो गया है। 30 साल पहले से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बताइए आपको इस संस्थान से जुड़ने से क्या लाभ है? क्या लाभ है मतलब गुरु जी के सेवा में लागल छी हम सब। हमरा कुछ लागल छियै तो कुछ तो बुझायल होते ना, कोनो कुछ लाभ बुझायल होते, मानसिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से। अब स्वामी जी के दर्शन में लागल रहे छी तब उनकर दर्शन पहली बस आप उतने कुछ। स्वामी जी के दर्शन पहली सब पा गेली। वाह, ये भाव है। और निश्चित रूप से इसीलिए भारत को हम लोग जो कहते हैं कि धर्म का ये तपोस्थल ही है, तो निश्चित रूप से वही है। ये आस्था का केवल मामला है, गुरु जी से जो आस्था है। आप महोदय, आप कहाँ से आए? नरसामा से। नरसामा, सीतामढ़ी। हाँ। अच्छा, आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? आज 20 साल से। 20 साल से। आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ है। क्या? जो चाहते हैं सो लाभ है। शरीर में मन में क्या लाभ है? हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, लाभ है। लाभ है। तो क्या लाभ है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कुछ लाभ है। लाभ के बारे में बोलिए। मैंने धन मिल गया, बहुत बहुत धन मिल गया। कई गो केस आप पर लदाया? केस। हाँ, केस लगाया है 2 बार। 2 बार। तो ये कौन सा आप धर्म कर रहे हैं कि आप केस भी लड़ रहे हैं? केस हम समाप्त हो गया। समाप्त हो गया, आए हैं इसके बाद? पहले समाप्त हो गया। अच्छा, समाप्त हो गया, उसके बाद आपको लगा समाज कि लड़ा दिया। मैंने तब आपको लगा कि अब रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, चलिए, ये एक बात आई। चलिए, नहीं, इसके लाभ तो अगर चाहे तो सर हम बताते हैं। नहीं, आप तो सर विद्वान हैं, लेकिन एक आम जो आपका सदस्य है, तुम्होंने क्या लाभ है बताओ। आप जो सदस्य हैं, हाँ, क्या है बताओ। तुम साधना करती हो? जी। अच्छा, किस क्लास? कैसे साधना करती हो? जी आसन प्राणायाम। आसन प्राणायाम, जोर से बोलो। आसन प्राणायाम। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अंकिता कुमारी। अच्छा, कहाँ से आई हो? सीतामढ़ी जी। तुम भी सीतामढ़ी से आई हो? जी। अच्छा, तो तुमको अच्छा लगता है? जी। अच्छा लगता है? जी। तुम ध्यान करके बताओ। तुम ध्यान करके बता सकती हो कैसे करती हो? बैठो, बताओ तो। बैठो। देखिए, ये छोटी सी बच्ची, ये सीतामढ़ी से आई है, हमकोटी की चाचरी में। और ये आपको बता रही है जो ध्यान योग बताया गया है संस्थान द्वारा, उसका ये नियमित पालन कर रही है और यहाँ तक पहुँच गई है। बहुत बढ़िया। विवेकानंद जिस ध्यान बहुत बेहतर। वही ध्यान है यह। स्वामी विवेकानंद जिस ध्यान को किए, रामकृष्ण परमहंस जिस ध्यान को किए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिए थे रण क्षेत्र में, वही यह ध्यान है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रथम कोटि, जिसमें मन एकाग्र होने लगता है। हम अपने बच्चों को जब स्कूलों में योग कराते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे रोते हैं। नहीं, हम लोग देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं कि लोग ध्यान रखे हुए हैं और उसी समय मोबाइल आया और होता है कि हाँ वो फलाने जगह ये हो गया, चिल्लाने जगह हो गया, तो वो कौन सा ध्यान है? वो चीज़ नहीं होता है जी। हमारे हाँ 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 जी, हाँ जी। तो उसमें जैसे मैं देखा कि बच्चा बिल्कुल एकाग्र शांत है और उसको जो पाठ पढ़ने को मैं जो दिया सो याद होना बहुत तेज़ी से हो जाता है। झगड़ा लड़ाई बच्चे में होते रहता है। जिन बच्चों को मैं इस साधना को सिखाया उसका झगड़ा लड़ाई ये सब समाप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मन शांत जो मैंने एकाग्रचित होने का यह सबसे बड़ा सूत्र है इस विहंगम योग में। इस तन में मन कहाँ बसे, पहले ये बताया कि मन कहाँ है। वो तो ये तो आध्यात्म का जब आपका चक्षु के चेतन करण को एक मिलाई, उस जगह वो मिलाई हुई थी। इसको हम खोल नहीं रहे हैं क्योंकि चैनल है। ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, आगे की भूमि का और गया, अन्य न कोई उपाय, अन्य कोई दूसरा। चक्षु के चेतन करण को स्वामी जी बताएं स्वरवेद के अंदर, एक लेय मिलाए, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय। वही यह ज्ञान है जो सनातन ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया। तो यहाँ आपका योग का भी क्लास होना है? योगा का भी और मेडिटेशन का भी। तो उसमें योगा में भी सामान्य व्यक्ति भी बाहर का भी आएगा? वो आसन प्राणायाम पहले शरीर से शुद्ध होंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, प्राण को मजबूत करेंगे, उसके बाद फिर ध्यान में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसकी पूर्णाहुति हम विहंगम योग के माध्यम से करते हैं। और बाहर से आए हुए किसी, आप लोग भी इसी में हैं क्या? आए हैं क्या? कहाँ से आए हैं? हम कल्याणपुर थाना से आए हुए हैं। कल्याणपुर मतलब जिले के ही हैं? बली बेलवा पूर्वी चंपारण में पड़ता है। हाँ हाँ, अपने ही जिले से आप हैं जी।
तो आप कितना दिन से जुड़े हुए हैं संस्थान? बचपन से हमारे 3 पीढ़ी है। वो 3 पीढ़ी से आप लोग जुड़े हुए हैं? जी। तो मतलब जहाँ जहाँ इस तरह का शिविर होता है, यज्ञ होता है, आप लोग जाते हैं? जहाँ तक सक्षम होते हैं वहाँ तक जाते हैं। जी। तो यहाँ आपको अच्छा लगता है? जी। अच्छा, यहाँ खाने पीने वगैरह की व्यवस्था आपकी? सब निःशुल्क है। निःशुल्क है? जी। व्यवस्था से संतुष्ट है? जी जी। अच्छा। सबसे पहले तो परम शांति की मिलती है। हैं? इसमें जब कीजिएगा ना तो जितना बेचैनी उचैनी होगा सब समाप्त हो जाएगा, एकदम शांति आपके पास आ जाएगा, सारा उपद्रव खत्म हो जाएगा। घर में कितना बार झगड़ा होता है? एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ? जी ना, जब से इसमें आए हैं कोई केस मुकदमा एकदम नहीं लड़े? एक भी नहीं हैं? जी नहीं। वो 1 कट्ठा जमीन के लिए आप डरेर काटने के लिए जो झगड़ा होता है वो नहीं हुआ? जी ना एकदम नहीं। अच्छा, इसके साथ डॉक्टर है। अच्छा, ये देखिए, ये चिकित्सक हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम अमरेंद्र हुआ, सीतामढ़ी से आया हूँ। अच्छा जी। आप किस चीज़ के चिकित्सक हैं? मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। होम्योपैथ डॉक्टर हैं। अच्छा, तो आप यहाँ मतलब सेवा दे रहे हैं? हाँ, सेवा ही मेरा काम है। कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? 1979 आप से मेरा। डॉक्टर हैं और आवाज़ आपकी इतनी कमजोर है। काहे के लिए उतना भोकल आप लोगों को? नहीं, ये है ना, आप थोड़ा तेज आपको- बोलिए कि कम से कम ये तो ले लें। आपको उसका मिला हुआ है लाइसेंस, मेरे को नहीं मिला। 1979 से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये विहंगम योग जो है ये अद्भुत है, अनंत सत्ता का योग है और सबों के लिए है। यह अपरा से परा की यात्रा। देखिए, ये तो आध्यात्म की बातों पे चलेगा डॉक्टर साहब, लेकिन ये अपने आप में इस चीज़ को दिखाता है, दर्शाता है कि उतने दूर से, और हम लोग दिन में बात किए हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जो गया वगैरह से भी आई हैं, नवादा से आई हैं, और उन्होंने कहा है कि गया में भी शायद होने वाला है 14-15 को आपका यज्ञ, 14-15 को। उसके लिए वो वहाँ पे 3-4 दिन 5 दिन सेवा दे के यहाँ आई हैं और फिर वहीं चली जाएंगी। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आस्था का है, लेकिन केवल आस्था ही नहीं है। संस्थान में निश्चित रूप से उस तरह की चीज़ें हैं जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आदमी से इंसान बनाने के का काम कर रही है, विश्व शांति का बात कर रही है, पर्यावरण के बात कर रही है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों सितंबर में संभवतः पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी दोनों आदमी वहाँ आश्रम के मुख्यालय गए थे और जी बोले कि योगी ही उपयोगी है। आज चलिए ठीक है, बहुत बेहतर है और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि विहंगम योग संस्थान बहुत बेहतर काम कर रहा है और ये केवल आध्यात्म से जुड़ा नहीं हुआ है, ये व्यक्ति के हर पहलू से जुड़ा हुआ है और वो उन सारे चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो स्वतंत्र देव जी महाराज हैं और विज्ञान देव महाराज हाँ, विज्ञान देव जी महाराज हैं, वो भी आ रहे हैं और परसों से यहाँ का विहंगम योग संस्थान का जो यज्ञ है इसमें भी आपको विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।